हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से बार बार पूछे जाने वाले टॉप 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से पूछे जाने वाले बार बार पूछे जाने वाले टॉप 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह क्लास सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। इससे सभी कंपैरेटिव वनडे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो देखिए, कंप्लीट चैप्टर यानी कंप्लीट टॉपिक, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्न को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह एक नया यूट्यूब चैनल है जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो चेक प्ले लिस्ट, अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह बहुत पूछता है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, यानी कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में भी पूछा गया है, जो 21 जून 2018 को हुआ था। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो वो मेरठ से हुआ था। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। किसने किया था, तो वो किया था मंगल पांडे ने। सबसे पहले मंगल पांडे ने 1857 क्रांति का विद्रोह मेरठ से किया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे कंपैरेटिव एग्जाम में। तो 1800 यह क्लास एसएससी, रेलवे एवं सभी डिफेंस एग्जाम के लिए, स्टेट पुलिस एग्जाम के लिए कारीगर होगी। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। क्योंकि 1857 की क्रांति में उस समय एनफील्ड राइफल होता था, जिसमें कि गोली भरी जाती थी जो गाय एवं सुअर की चर्बी से बनी होती थी। तो वही चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ हुआ था 1857 में, वही विद्रोह का कारण माना गया। प्रश्न नंबर 3, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया था, तो वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के जवान थे, जो वो प्रथम सैनिक थे जो 1857 की क्रांति में चर्बी वाले कारतूसों को मुख से खींचने से साफ इनकार कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वो थे। तो मंगल पांडे क्या थे, तो मंगल पांडे 34वें नेटिव इन्फेंट्री से थे। मंगल पांडे किस से संबंधित थे, जैसे कि मंगल पांडे एक सैनिक थे, तो किस बटालियन से थे, तो वो थे 34वें नेटिव इन्फेंट्री। ये कहाँ की थी, तो यह थी बंगाल की। सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, तो मेरठ से। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 5, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। तो देखिए, 1857 की क्रांति बहुत जगह हुई थी, तो इसमें बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो वो लखनऊ से। लखनऊ से किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने। और कानपुर से पूछेगा, तो कानपुर से कौन किए थे, तो कानपुर से थे नाना साहेब एवं तात्या टोपे। कानपुर से थे नाना साहेब एवं तात्या टोपे। और इलाहाबाद से कौन थे, तो इलाहाबाद से 1857 की क्रांति के नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली। लियाकत अली थे इलाहाबाद से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। इसे जरूर आप याद करेंगे, ये यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनेंगे आपके एग्जाम में। हम टॉपिक वाइज क्लास इसलिए, देखिए, एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार आप अगर वीडियो चाहते होंगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक नया यूट्यूब चैनल है, तो इसे आप जरूर सपोर्ट करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपको हम रेगुलर बेसिस पे क्लास दे पाएँ। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही पे क्रिएट किया गया है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस सहित सभी वनडे कंपैरेटिव एग्जाम को टारगेट करते हुए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एवं हिंदी की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ क्लास अल्टरनेट डे पे चलाई जा रही है। तो आप प्ले लिस्ट से जाकर जरूर जुड़ें, प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। चेक प्ले लिस्ट, अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट अपना जरूर करें। प्रश्न नंबर 8, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर से किए थे कौन, तो कानपुर से थे नाना साहब एवं तात्या टोपे। कानपुर से कौन थे, तो कानपुर से थे नाना साहब एवं तात्या टोपे। तो देखिए, तात्या टोपे और नाना साहब दोनों दिया था, तो दोनों होंगे। तात्या टोपे एवं नाना साहब दोनों ने कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से की थी। झांसी से कौन किया था, तो झांसी से पूछेगा कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व की थी, तो वो की थी झांसी से। और वीर कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, तो वीर कुंवर सिंह किए थे बिहार से। इन्हें बिहार का शेर भी कहा गया। प्रश्न नंबर 9, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ तो उसमें वो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण था जो भारतीयों को
सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया तो वो था मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 की क्रांति के समय हिंदू मुस्लिम एक थे, एकता दोनों में था, इसीलिए यह एक बड़ा आंदोलन बन गया और यह एक इसे कहा जाता है स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, यानी स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट, ये प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट बन सकते हैं। और ये कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी? तो वो कर रही थी झांसी से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसे स्टार कर दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था लॉर्ड पार्मस्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था लॉर्ड पार्मस्टन। और पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पार्मस्टन। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहीं पे आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाती है। प्रश्न नंबर 12, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? क्योंकि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ये किस में प्रयोग किए गए थे? तो ये किए गए थे एनफील्ड राइफल में। तो अंग्रेजी सेना में एनफील्ड राइफल सबसे पहले कब प्रयोग में लाई गई थी? तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग सबसे पहले किया गया था जनवरी 1857 में। एनफील्ड राइफल, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया जनवरी 1857 में। इसमें चर्बी वाले कारतूसों यानी कि गोली को, जो चर्बी से बने होते थे गाय एवं सुअर के, उन्हें मुख से खींचकर उसमें भरना होता था, जिसे मंगल पांडे ने साफ इनकार कर दिया ऐसा मुख से खींचने से, इसीलिए 1857 की क्रांति हो गई थी। तो जनवरी 1857। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो चेक प्ले लिस्ट, अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और अगर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत साउंड आ रहा होगा क्योंकि बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा साउंड को इरिटेटिंग नहीं होइएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में हो सके हल्का फुल्का साउंड इसमें आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन बनाया था? तो वो बनाया था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल यही था। 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, तो इन्होंने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन है? तो वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, 1857 में जो बरेली में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे खान बहादुर। वीर कुंवर सिंह बिहार से हैं और खान बहादुर बरेली से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 15, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? देखिए, ये भी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन ये डायरेक्ट और एसएससी में पूछता है कि 1857 की पहली लड़ाई। तो देखिए, एक प्रश्न तो यही बन गया कि 1857 की लड़ाई कब हुई, इसे प्रथम लड़ाई माना गया। इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए, तात्या टोपे ने लिए थे, लक्ष्मीबाई में भी लिया था, ये झांसी से नेतृत्व कर रही थी, तात्या टोपे भी थे, लेकिन भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था। आज़ादी की पहली लड़ाई किसे माना गया? तो 1857 की क्रांति को। इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने। 1857 की क्रांति को क्या कहा गया? तो इसे स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध भी कहा गया और इसे सैनिक विद्रोह भी, सैनिक आंदोलन के नाम से या सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट, यह नेक्स्ट पेज है, एक मोटिवेशनल क्विज है। देखिए, आरके रोजगार स्टडी हमारा यूट्यूब चैनल। समय इंसान को सफल नहीं बनाता। देखिए, समय इंसान को सफल नहीं बनाता मेरे दोस्तों, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो देखिए, जैसा कि अभी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं है, तो बहुत लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से आप प्रिपेयर रहकर तैयारी करके नहीं एग्जाम को दीजिएगा तो फिर आप क्लियर नहीं कर पाइएगा। तो समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? देखिए, ये प्रश्न ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। चेक प्ले लिस्ट, वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी पे देख रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आ जाएंगे। नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो वो हुई थी मेरठ से। ये भी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो मेरठ से। तो मेरठ में यह विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो मेरठ में यह विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में यह विद्रोह शुरू हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में यह विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे बख्त खान ने।
दिल्ली से किसने नेतृत्व किया, तो वो किया था बख्त खान ने। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति का चिन्ह एवं निश्चित किया गया था। यानी 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह किसे माना गया था, तो वो माना गया था कमल एवं चपाती को। कमल यानी कि फूल है और चपाती यानी कि रोटी, चपाती को रोटी भी कहीं कहीं देता है कि तो कमल और रोटी। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए नेक्स्ट पेज है, एक मोटिवेशनल क्विज है। अभी क्वेश्चन का सीरीज अभी क्वेश्चन का जारी है। देखिए, जवानी में इश्क होना लाजमी है मेरे दोस्तों। देखिए एक मोटिवेशनल क्विज है। मोटिवेशनल क्विज इसलिए लेकर आते हैं कि थोड़ा आप मोटिवेट हो जाएंगे। तो जवानी में इश्क होना लाजमी है, और वो इश्क अगर बुक से हो जाए तो दिल टूटने के बजाय कैरियर बनने का पुरस्कार मिलेगा मेरे दोस्तों। तो जवानी में इश्क होना लाजमी है मेरे दोस्तों, लेकिन इश्क अगर किताबों से हो जाए तो दिल टूटने के बजाय रिकॉर्ड टूटेगा। तो आइए हम प्रश्न का सिलसिला जारी रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 का नेतृत्व किया था। तो इलाहाबाद में कौन किए थे, तो इलाहाबाद में किए थे मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन किए थे, तो इलाहाबाद में किए थे मौलवी लियाकत अली। नाना साहब तात्या टोपे कहाँ से थे, तो ये किए थे कानपुर से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए डबल स्टार दे दिए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा की थी। यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध कहा था, तो वो कहे थे बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा था। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्रश्न नंबर 24, 1857 के संदर्भ में, देखिए ये भी डबल स्टार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 के संदर्भ में किसने कहा, देखिए 1857 के वनडे एग्जाम के लिए यही 30 क्वेश्चन परफेक्ट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे 1857 की क्रांति से। तो प्रश्न नंबर 24 है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। यानी किसने कहा था कि 1857 की क्रांति ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों की सेना को उखाड़ फूकने के लिए भारतीय जनता की एक क्रांति है। किसने कहा था, तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि 1857 की क्रांति अंग्रेजों की सेना को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द हैं। तो वो किसको कहा था, तो कहा था रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व कर रही थी, तो झांसी से। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह को दबाने के लिए हीरोज जब गया था, तो हीरोज ने 1857 की क्रांति रानी लक्ष्मीबाई से लड़ा था, जिसमें 1857 इस क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। लेकिन हीरोज ने कहा था कि यह भारतीय क्रांतिकारी में अकेली मर्द हैं, इन्होंने अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया था। तो इनका सामना किससे हुआ था, तो इनका सामना अंग्रेज हीरोज से हुआ था। प्रश्न नंबर 26, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। तो 1857 की में जितने भी क्रांतिकारी थे उसमें सबसे कमजोर कड़ी कौन थे, तो वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह कहिए, इसे सभी सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया 1857 की, क्योंकि इनका उसमें कुछ खास भूमिका नहीं रहा। प्रश्न नंबर 27, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे इस प्रश्न को, यह प्रश्न बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति एक असफल क्रांति रही। तो वो कौन था, वो कौन सा अंग्रेज था, तो वो था अंग्रेज कैंपवेल। कैंपवेल था वो अंग्रेज। कौन था, तो कैंपवेल वह अंग्रेज था जो 1857 की क्रांति को दबा दिया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इसी की रही थी। ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और हमारा यह एक नया यूट्यूब चैनल जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है, इस पर ईवी पुलिस सहित अन्य सभी कॉम्पिटेटिव वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की अल्टरनेट पे क्लास चलाई जा रही है। तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभी स्टार है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था। देखिए ये प्रश्न बहुत लोग नहीं, क्वेश्चन पूछेगा 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल, क्वेश्चन देखिए यहाँ से एक बनेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। अंतिम मुगल बादशाह बहुत पूछता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो वो था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इसी का नाम था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा गया। तो 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था, तो इसे हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। क्वेश्चन पूछा कि 1857 की क्रांति का अंतिम कौन था क्रांतिकारी, तो वो था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया।
तो यह हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन अंग्रेज था, वही गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो 1857 की क्रांति का जब असफल हो गई तो उसमें बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं की मकबरा के से अंग्रेज हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार कर उन्हें रंगून भेज दिया था। रंगून भेज दिया था किसे? तो बहादुर शाह द्वितीय को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज हम खाली छोड़े हुए हैं, तो इसमें हम आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट है जो 1857 की क्रांति के उसको एक बार हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो देखिए ध्यान से सुन लेंगे। दिल्ली से पूछता है कि दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर एवं बख्त खान ने। और झांसी से किसने किया था? तो झांसी से लक्ष्मीबाई ने। कानपुर से नाना साहब एवं तात्या टोपे ने। इलाहाबाद से लियाकत अली। देखिए अभी हम थोड़ा सा वीडियो को पुश करके और लिख दे रहे हैं। तो देखिए 1857 की क्रांति के हम सभी एक बार में बता दे रहे हैं। तो देखिए दिल्ली से कौन किया था 1857 की क्रांति? तो बहादुर शाह जफर एवं बख्त खान ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का दिल्ली से। फतेहपुर से किए थे अजीमुल्ला ने। फैजाबाद से किए थे मौलवी अहमदुल्ला ने। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था जिनका मूल नाम था मणिकर्णिका। और कानपुर से 1857 का क्रांति का नेतृत्व नाना साहब एवं तात्या टोपे ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। और फतेहपुर से अजीमुल्ला हो ही गया। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। और लखनऊ से पूछता है कि किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। और जगदीशपुर यह बिहार में पड़ता है, तो बिहार से किए थे वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो से जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। और एंड कमेंट, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आरके रोजगार स्टडी, यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो चेक प्ले लिस्ट, अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं या कोई भी जो पीछे क्लास हुई है उनका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। किस प्रकार जुड़ सकते हैं? तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए और स्क्रॉल करके जब नीचे आइएगा तो वहीं पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिससे आपको फ्री पीडीएफ या कोई भी महत्वपूर्ण सूचना या अगर आपको कोई भी कुछ भी हमसे पूछना रहे तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।